Hello everyone, welcome back to Exams Oriented Girl. Today I'm going to talk about so many government posts that have been recently released by HPCL, and if you want to know about these posts in detail, you have to stay with me till the end of this video. So as you all know that HPCL is a Maharatna, a PSU. So आप मोटा मोटा ऐसे समझिए कि इससे रिलीज की गई पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में रहेगी, मतलब गवर्नमेंट जॉब रहेगी. सो अगर आप ग्रेजुएट्स हैं और फ्रेशर है या फिर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है. सो प्लीज स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो. एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट and also share this video with your friends and like this video. So let's get started. So आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे इम्पॉर्टेंट डेट्स. तो ये डेट से जो पोस्ट निकली हुई है उनकी ओपन एप्लीकेशन डेट है, जो कि 25 फरवरी को ओपन हुई थी और 25 मार्च तक ओपन रहने वाली है. दैट मीन्स आपके पास पूरा 1 मंथ है. सो आप लोग इजीली इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है. और अगर आपको कोई भी डाउट आता है इसके रिगार्डिंग तो मैं इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट से जो इनकी वेबसाइट है वो भी लिंक कर दूंगी और ये PDF भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी. सो सबसे पहले आप ये पोस्ट देख सकते हैं, ठीक है. तो पोजीशन आप देख रहे होंगे जूनियर एग्जीक्यूटिव. एक मिनट, ये हाँ नीचे की तरफ है ना. यस. तो इसमें ये फ्रेशर्स के लिए है. इसमें कोई भी एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए, ठीक है. आप देख रहे होंगे एक्सपीरियंस में डैश 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 मतलब नल है, कुछ भी नहीं है. तो फ्रेशर्स के लिए है और जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पहली पोस्ट जो यहाँ पे निकली हुई है. और इसमें आपको मिनिमम 3 ईयर का ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए, ठीक है, किसी भी डिसिप्लिन में एक्सेप्ट इंजीनियरिंग और PG या फिर जो मेडिसिन वाले बच्चे होते हैं, दैट मीन्स जो मेडिकल वाले बच्चे होते हैं, तो वो लोग इसके लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है. इंजीनियरिंग वाले भी नहीं भर सकते हैं. और एज यहाँ पे 25 मतलब 25 साल एज रहेगी. और वैकेंसी आपकी इसमें 10 वैकेंसी है और पे स्केल इसका 3 लाख टू 12 लाख CTC है, ठीक है. तो ये इसका अगर मैं मंथली CTC निकालूं तो ये आपको पड़ेगा 70 to 80,000 समथिंग पर मंथ. तो कम नहीं है इसका सैलरी, अच्छा खासा सैलरी आपको मिलेगा. और तो वैसे ही यहाँ पे आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल का भी है, जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल का भी है, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का भी है, जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल का भी है, जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल का भी है. अब सारे आपका जिसमें जो आपको लगता है कि आपने ग्रेजुएशन की हुई है या आपके पास डिप्लोमा है या फिर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस के लिए भी मैं आगे आपको बताने वाली हूँ. बट अगर आपको लगता है कि आपके पास इनमें से कोई भी डिग्री है, कोई भी डिप्लोमा है, तो आप इनका जो क्या बोलते हैं जो एडवर्टाइजमेंट है वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है. तो वैसे ही यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्लास में देख रहे हो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले भी भर सकते हैं, लेकिन एज यहाँ पे 25 साल होनी चाहिए, ठीक है. तो ये था. और ये आप बाकी अपने अकॉर्डिंग अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं. अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ स्किप कर दिया है ऊपर तो आप चेक कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐड ऑन कर दूंगी, ठीक है. तो चलिए मैं आगे और आपको बता देती हूँ डिटेल में कि क्या है. तो एंड तक देखिए इस वीडियो को और बहुत सारी डिटेल में मैं बताने वाली हूँ कि कौन सा एग्जाम होगा, कैसे होगा. तो यहाँ पे देख लेते हैं. यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे इनकी क्वालिफिकेशन, इनमें भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है. मतलब आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बस डिग्री होनी चाहिए, 25 साल उम्र होनी चाहिए. तो वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पे स्केल है ना वो अभी बढ़ गया है 5 लाख टू 16 लाख पर एनम, है ना. तो ये बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत अच्छी खासी आपको सैलरी मिलने वाली है. और ये CA के लिए जो मैंने यहाँ पे एंड पे किया, दैट मीन्स कि आपको CA का तो होना ही चाहिए, ठीक है, प्लस आपको 3 साल का कोई ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए, मतलब मिनिमम 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में. आप CA भी है तो आपके पास एक डिग्री भी होनी चाहिए, ठीक है. तो एंड का मतलब है यहाँ पे कि आपके पास ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी दोनों होना चाहिए. तो ये है, ठीक है. और वैसे यहाँ पे MBA के लिए भी. तो नीचे चलते हैं तो बहुत सारी पोस्ट है क्योंकि 105 पेजेस का पूरा एडवर्टाइजमेंट इन्होंने दी है. मैं हर एक चीज़ इतना डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगी, बट जो मोटा मोटा एक आपको आइडिया लग जाएगा. बट फिर भी जितना है आपके लिए नेसेसरी जानना मैं उतना आपको बता दूंगी, ठीक है. सो डोंट वरी.
तो यहाँ पे आप देख लीजिए ऑफिस HR, और यहाँ पे आप इनका क्वालिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं, पे स्केल भी आप चेक कर सकते हैं। वैसे ही ऑफिसर IS के लिए भी है 4 साल का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, और फुल टाइम मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो वैसे वैसे यहाँ पे इनका क्वालिफिकेशन दिया है, और यहाँ पे और दिया हुआ है। इसका मतलब या तो आपके पास ऊपर का कुछ होना चाहिए या फिर आपके पास नीचे का कुछ होना चाहिए। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई एक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो अब ये जो पोस्ट मैं आपको बताने वाली हूँ ये रहेंगे आपके एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए। मतलब अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ये वाली आगे जो पोस्ट बता रही हूँ मैं, ये इन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए देखते हैं। तो पहली पोजीशन जो है वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ऑफिसर, और ऑफिसर ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ये है, और इसमें एक्सपीरियंस आपको 3 से 6 साल का होना, मतलब 1 2 3 4, मतलब ऐसे 1 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस भी अगर है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल आप चेक कर लीजिएगा। और वैसे ऑफिसर CBG ऑपरेशंस के लिए भी है। तो इसमें माइक्रोबायोलॉजी का, अगर आपके पास MSc की हुई है माइक्रोबायोलॉजी में और 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है HR लीगल ऑफिसर, एंड नेक्स्ट इज सीनियर ऑफिसर, जो कि उत्तर प्रदेश के लिए है। तो इसकी क्वालिफिकेशन आप चेक कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे UP वाले देखते होंगे। तो ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि 4 साल का 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या केमिकल या फिर सिविल इंजीनियरिंग का अगर आपके पास है, एंड possess a डिग्री और इन डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो यू कैन अप्लाई फॉर दैट। एंड नेक्स्ट इज तमिलनाडु के लिए है सेफ्टी, ठीक है, सेफ्टी तमिलनाडु के लिए। तो इनका क्वालिफिकेशन आप चेक कर लीजिए। तो और वैसे केरला के लिए भी है। तो ये स्टेट वाइज भी कुछ पोस्ट आपकी निकली हुई है जिसमें एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, आपका स्पेसिफिक पोस्ट के लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं। तो वैसे वैसे इनका पे स्केल भी बढ़ रहा है। आप चेक कर रहे होंगे कि पे स्केल कितना ज़्यादा हाई हो चुका है, ऑलमोस्ट 20 लाख के आसपास हो चुका है पर एनम। सो दैट इज़ टू हाई। एंड वैसे ही यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो एक बार ना आप इसका जो एडवर्टाइजमेंट है, ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट, आप वो ज़रूर से चेक कर लीजिएगा, है ना। कि ऐसे ना हो कि आपके पास है एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है, और कुछ चीज़ आपने स्किप कर दी हो, तो वैसे ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर, तो इनके लिए केमिस्ट्री में MSc होना चाहिए, या फिर 4 साल का इंजीनियरिंग की वाली होनी चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हर एक क्वालिफिकेशन के लिए, हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, अलग अलग एक्सपीरियंस है। तो ये बहुत सारे इन्होंने पोस्ट निकाले हुए, बहुत सारे पोस्ट है, बहुत सारे। अभी आप देख रहे होंगे, अभी मैं 11वां कुछ पे, यस, अभी मैं 11th पेज पे हूँ, और पूरा एडवर्टाइजमेंट 105th पेज का है। तो मैं बहुत, फिर भी ऐसे थोड़ा आपको ना थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगी अभी आगे, क्योंकि ये जो है ना ये हाई पोस्ट के लिए है। तो ये इनके लिए ज़्यादा लोगों के पास एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन होता नहीं है, तो इसलिए इनको डिटेल में बताने का कोई ये फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं आगे आपको थोड़ा सा लेके चलती हूँ, स्किप कर देती हूँ इसको ना। तो यहाँ पे डेप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए है 2 साल का, ठीक है। वैसे असिस्टेंट मैनेजर के लिए, असिस्टेंट मैनेजर IS के लिए, और हाँ यहाँ पे ना साइबर सिक्योरिटी, मतलब साइबर ऑफिसर्स के लिए भी इन्होंने निकाला हुआ है, जो कि मैं आगे बताने वाली हूँ, ठीक है। तो उनके, अगर आपने कोई साइबर सिक्योरिटी का कोई कोर्स किया है, कोई डिप्लोमा या फिर उसमें डिग्री की हुई है ना, तो आप इसका एडवर्टाइजमेंट चेक करिए, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें अप्लाई करिएगा, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इनका एनुअल CT से आप चेक करिए ज़रा, 50 to 60 लाख पर एनम, बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। आपको लेकिन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, मिनिमम एक्सपीरियंस इसमें 12 से 16 साल का है, तो आपको होना चाहिए, बहुत अच्छे खासे एक्सपीरियंस होने चाहिए, ठीक है। तो आपको, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही वैकेंसी है। अगर आपके पास इतना एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन है तो प्लीज़ अप्लाई फॉर दैट। एंड यस, तो ये जो आप टेबल देख रहे हैं ना, ये वही टेबल है जो हमने पूरे ऊपर जितने भी पोस्ट देखी है उनका एक शॉर्ट वर्जन में एक टेबल बना के इन लोगों ने दिया हुआ है। तो अगर आपने ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है तो आप इस टेबल का एक स्क्रीनशॉट भी
ले सकते हैं, ताकि उससे आपको समझने के लिए ईजी पड़ेगा, ठीक है। तो वैसी इनकी क्वालिफिकेशन है और वैकेंसी है, पे स्केल इन्होंने दिया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये पूरा टेबल वही है, आपको वही देखने को मिलेगा, ठीक है, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है ना, वही है। तो कुछ डिफरेंट नहीं, बट फिर भी मैं एक बार आपको बस आपके नज़रों से जाना चाहिए कि, तो वही है बस, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है ना वो बता देती हूँ। तो ये है, तो ये एलिजिबल डिग्री, ये डिग्री अगर आपके पास इनमें से किसी की भी डिग्री है ना, तो आप प्लीज़ उसको चेक करिए। और अगर आपके पास सब डिग्री है, दैट मीन्स अगर आपने एक स्पेसिफिक डिग्री में एक स्पेसिफिक कोर्स में किया हुआ है, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में डिग्री ली हुई है, तो आप वो भी उसके लिए भी एप्लीकेशन भर सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी उन्होंने निकाली हुई है अलग से। और यहाँ पे इनका जो क्वालिफिकेशन है ना, उसमें आपका CBT होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फिर आपका एक पेट भी हो सकता है, जो कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, वो भी आपका हो सकता है। और एक इंटरव्यू होगा, तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। और CBT आपका 3 मई को होने वाला है, तो बहुत टाइम है, आप इसके लिए अप्लाई करिए और तैयारी शुरू कर दीजिएगा अपनी, है ना। बहुत टाइम है आपका, आसानी से हो सकता है। इसमें बहुत ईजी पेपर भी आता है, ऐसे कोई टफ पेपर नहीं आता है। और इमोल्यूमेंट्स आप चेक करिएगा, तो ये सभी का जितना भी हम अपन ऊपर देखा है ना, तो इतना इतना CTC एनुअली है, इतना पे स्केल इन्होंने दिया हुआ है, तो वो आप एक बार नज़र से उतार लीजिए। और ये सर्विस बॉन्ड है, मतलब आपको HPCL के अंडर 3 साल काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप उसके पहले छोड़कर जाते हैं, तो जो जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनको 3 लाख रुपए उनको देना पड़ेगा, वापस करने पड़ेंगे। और SC ST वालों को 50,000 रुपीज़ वापस करने पड़ेंगे। और ये मेडिकल टेस्ट है, मतलब वही कि जो आपका पेट एग्जाम होने वाला है फिजिकल वाला, तो वो आपका होगा। और इसकी जो पोस्टिंग रहेगी वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो सकती है और ट्रांसफरेबल भी है, मतलब आपको एक बार अगर पोस्टिंग हो गई है तो आपको वहाँ से कहीं और दूसरी जगह भी आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ये था इनका मोटा मोटा आइडिया जो आपको मैंने दे दिया है। और एक और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप थोड़ा ये देख लीजिएगा, है ना। तो 25 फ़ेब को था, और 25 मार्च तक इनकी एप्लीकेशन ऑन रहेगी। और ये वाला, हाँ, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहेगी, तो SC ST वाले, NPWBD वाले जो है बच्चे हैं, उनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। लेकिन जो UR OBC EWS वाले बच्चे हैं, उनके लिए 1180 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ी भरनी पड़ेगी। तो ये था, और ये सारी डिटेल मैंने पूरी कोशिश की आपको डिटेल में बताऊँ, जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।